जय हिंद दोस्तों। मैं आज मौर्योत्तर काल के प्रमुख शासक को याद करवाने वाला हूं कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन से वंशज ने शासन किया। मैं कल आपको बताया था कि मौर्य काल के पतन के बाद जो है मौर्योत्तर काल की शुरुआत हुई, और कल मैं ये भी बताया था कि पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो बृहदर्थ का जो अंतिम शासक था मौर्य काल का, उसका हत्या करने के बाद शुंग वंश की स्थापना हुआ। तो यहीं से मौर्योत्तर काल में दो प्रकार के वंशज शासन किए, एक देशी शासक थे और एक विदेशी शासक थे। जो देशी शासक थे दोस्तों, उसमें से एक 4 गो वंशज सामने आता है: शुंग वंश, कन वंश, सातवाहन वंश एंड चेदी वंश। शुंग वंश, कन वंश, सातवाहन वंश एंड चेदी वंश। चेदी को कहीं चेती भी रहेगा। विदेशी जो वंश है उसमें से 4 गो वंशज ने शासन किया: इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन एंड कुषाण। तो मौर्योत्तर काल में दोस्तों सिर्फ भारतीय शासक ही नहीं थे, बल्कि भारतीय शासक के अलावा विदेशी शासकों ने भी शासन किया। तो देशी शासक में इन लोगों शुंग वंश, कन वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, और विदेशी में इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन एंड कुषाण। अब मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि शुंग वंश के प्रमुख शासक कौन थे, कन वंश के कौन थे, सातवाहन के कौन थे, चेदी के कौन थे, उसी प्रकार से इंडो ग्रीक के कौन था, शक के कौन था, पार्थियन के कौन था और कुषाण के कौन था। आपको मैं यहीं पर याद करवाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, शुंग वंश का प्रमुख शासक जो हुआ, जो स्थिति थी, तो इस सब जो देशी शासक लोग हुए, देशी शासकों में से इस शुंग वंश का प्रमुख शासक हुआ पुष्यमित्र शुंग। मैं कल आपको बताया था बृहदर्थ, तो वही बृहदर्थ के हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग ने एक वंशज की स्थापना किया, उसको बोला गया शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र ने शासन किया। आप लोग सुने होंगे कि अग्निमित्र जो था उसने विदर्भ के शासक के साथ युद्ध किया था, और विदर्भ के शासक के साथ युद्ध करके और विदर्भ के क्षेत्र को मिलाने का काम किया था। और उस समय विदर्भ के शासक याज्ञसेन थे। अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक याज्ञसेन से युद्ध किया और विदर्भ को जो है मगध साम्राज्य में मिलाया भी था। और याज्ञसेन के ही जो चचेरी बहन थी उसका नाम था मालविका। उसी से प्यार प्रसंग के बारे में ही पता चलता है, जो कि मालविकाग्निमित्रम नामक लेख से पता चलता है कि अग्निमित्र और याज्ञसेन के चचेरी बहन मालविका से के बीच में प्यार प्रसंग था। इसके बाद प्रमुख शासक आए वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, ब्रजमित्र, भागवत और देवभूति। भागवत को कहीं कहीं भागभद्र भी रहेगा दोस्तों। भागभद्र मैं इसलिए लिख दे रहा हूं यहां बगल में, भागभद्र भी किसी किसी रिसोर्स में रहेगा, नाम है भागवत। तो शुंग वंश के शासकों में पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, ब्रजमित्र, भागवत और देवभूति। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक हुआ दोस्तों, और देवभूति की हत्या किया वासुदेव ने, और वासुदेव देवभूति की हत्या करके नया वंश की स्थापना कर दिया कन वंश। तो कन वंश में शासक कौन आए? 4 गो शासक है: वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। सुशर्मन इसका अंतिम शासक हुआ दोस्तों कन वंश का, और सुशर्मन की हत्या किया सिमुक ने, और सिमुक ने हत्या करके नया वंश की शुरुआत किया, उसको बोला गया सातवाहन वंश, जिसका सातवाहन वंश का संस्थापक हुआ सिमुक। ये दक्षिण भारत के साम्राज्य माने जाते हैं दोस्तों। सिमुक पहला शासक हुआ, उसके बाद सातकर्णी प्रथम हुआ, उसके बाद हाल हुआ, गौतमी पुत्र सातकर्णी हुआ, उसके बाद वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी हुआ, उसके बाद शिव श्री सातकर्णी हुआ, शिव स्कंद सातकर्णी हुआ, उसके बाद यज्ञ श्री सातकर्णी हुआ दोस्तों। यज्ञ श्री सातकर्णी के बाद जो है सातवाहन वंश का पतन हो गया, और सातवाहन वंश विभिन्न सामंतों में बट गया। सामंतों में बट गया, सामंत मतलब छोटे छोटे राज्यों में बट गया, सामंतों में बट गया। इसलिए इसको किसी ने मारा इस बात की पता नहीं चलता। इसके बाद सैकड़ों क्षेत्र बट गए, अलग अलग साम्राज्य स्थापित हो गया। उसके बाद एक नया वंश आता है दोस्तों, चेदी वंश। चेदी वंश के 2 गो प्रमुख शासक हुए, महामेघवाहन एंड खारवेल, जो कि खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख आप लोग नाम सुने होंगे। 4 गो वंशजों ने शासन किया मौर्योत्तर काल में, इस भारत के प्रमुख शासक हुए। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। उसी प्रकार से विदेशी शासक लोग भी शासन किए, जो कि इस प्रकार से है:
इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन एंड कुषाण। इंडो ग्रीक शासक का सबसे पहला शासक था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम आया और आकर के वही पंजाब वाला क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और साकल के क्षेत्र पर अपना राजधानी स्थापित किया। उसके बाद इसके बाद शासक बना यूक्रेटाइडस, और यूक्रेटाइडस जो है दोस्तों, इसके बाद अंतिम शासक इस वंश का बना वो हेलियोक्लिज बना, जो कि डेमेट्रियस कुल का जो है अंतिम शासक था। किंतु इंडो ग्रीक का ही दूसरा वंशज की शुरुआत मानी जाती है दोस्तों, वहां से मीनांडर से माना जाता है। मीनांडर और हर्मियस यूक्रेटाइडस इसका अंतिम शासक। तो इंडो ग्रीक जो शासक है डेमेट्रियस प्रथम, यूक्रेटाइडस और हेलियोक्लिज, ये सब एक वंशज के थे। उसके बाद जो है मीनांडर और हर्मियस यूक्रेटाइडस एक वंशज के था। तो इंडो ग्रीक में से दो वंशज लोग सामने आए, जिसमें से डेमेट्रियस प्रथम, यूक्रेटाइडस और हेलियोक्लिज इस वंश का अंतिम शासक। दूसरा जो आया इंडो ग्रीक का ही मीनांडर और हर्मियस यूक्रेटाइडस इस वंश का अंतिम शासक। तो ध्यान में रखना है दोस्तों। अभी तक बहुत सारे रिसोर्स में साथे लिख दिया जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको ये भी क्लियर कर दिया हूं कि अलग अलग थे, किंतु दोनों इंडो ग्रीक ही थे। उसके बाद आया शक दोस्तों। शक के पहला शासक हुआ मोगा। मोगा को दूसरा नाम मौस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आया नहपान। नहपान के बाद आया रुद्रदमन। रुद्रदमन प्रथम के समय में ही दोस्तों सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया गया, जो कि गुजरात के क्षेत्र में अवेलेबल था, और गुजरात के क्षेत्र में जो अवेलेबल था उसको सुदर्शन झील को इसने जीर्णोद्धार करवाने का काम किया, जो कि सौराष्ट्र प्रांत में मौजूद था। उसके बाद रुद्र सिंह तृतीय इस वंश का अंतिम शासक हुआ दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है पार्थियंस। पार्थियन जो है उसका संस्थापक मिथ्रेटाइडस प्रथम हुआ, और इस वंश का अंतिम शासक हुआ गोंडोफर्निज। गोंडोफर्निज इस वंश का अंतिम शासक के रूप में हुआ। तो पार्थियन वंश का शासक मिथ्रेटाइडस प्रथम, इसका संस्थापना किया गोंडोफर्निज। याद रहे कि गोंडोफर्निज बहुत विद्वान शासक था, लेकिन इसके बाद जो है से कुषाणों का शासन स्थापित हो गया, और गोंडोफर्निज के बाद जो है इस क्षेत्र का पतन हो गया, और यहीं से नया वंश की शुरुआत होता है। दूसरा उसको बोला गया कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक हुए कुजुल कड़फिसस। कुजुल कड़फिसस के बाद शासक हुए भीम कड़फिसस। उसके बाद शासक हुआ कनिष्क। उसके बाद शासक हुआ हुविस्क, और इस वंश का अंतिम शासक हुआ वासुदेव। यही कनिष्क है दोस्तों, जिसके समय में जम्मू कश्मीर में बौद्ध धर्म का चौथा बैठक हुआ और बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, जो हीनयान एवं महायान शाखा में विभाजित हुआ। तो मैंने आपको शासकों के नाम बताया दोस्तों। तो मौर्योत्तर काल में देशी शासक और विदेशी शासक इतने काम किए, जो कि इस प्रकार से है। आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल काम करेगा। याद रहे कि यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई नीचे लेवल का भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में इन शासकों से और सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो आपको वंशज ही नहीं सिर्फ पता चला, बल्कि वंशज के साथ शासक भी पता चल गया। आप 10 मिनट इसको समय देंगे तो आपको बिल्कुल काम करेगा। और हाँ, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और उसको शेयर जरूर करें, ताकि आपके कुछ वैसे दोस्त लोग होंगे जो पढ़ाई में जिनको कठिनाई हो रहा होगा, उनको भी आसानी से चीज प्राप्त हो सके। आज के लिए यही रखता हूं दोस्तों। नेक्स्ट कल मैं दूसरे टॉपिक के साथ आऊंगा, फिर से इसी प्रकार से समराइज करके मैं आपको बताने वाला हूं।